हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, नॉन वर्किंग की सच्चाई। तो मैं इस वीडियो में आपको नॉन वर्किंग के बारे में बताने वाला हूं। और अगर आप मेटाफोर्स में ज्वाइन होने का विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेटाफोर्स में वर्क कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे कई पॉइंट पे मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ और नॉन वर्किंग के बारे में जो अफवाहें आपको देखने को मिल रही हैं। तो कई लीडर यूट्यूब पर अपने वीडियो में तरह तरह के कमिटमेंट करते हुए मिलेंगे, तो लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आज सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ कि नॉन वर्किंग मेटाफोर्स में आती कैसे है। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरा किसी को टारगेट करने का कोई मकसद नहीं है, ना किसी को यहाँ पर ब्लेम लगाने का मेरा मकसद है, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद है। मेरा मकसद केवल आपको सच्चाई बताना है। जो सिस्टम जिस प्रकार से वर्क करता है वो हकीकत बताना है। तो इसको केवल समझने का प्रयास कीजिए और अपने दिमाग से डिसीजन लीजिए। चलते हैं, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो इस चैनल पे आपको सभी यूजफुल वीडियो मिलेंगे, आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए मिलेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू फोर्स क्लासिक। दोस्तों, बता देना चाहता हूँ, मेटाफोर्स एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप समझ के सही तरीके से वर्क करते हो तो वास्तव में लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और आप बगैर सोचे मोटिवेशन में आकर डिसीजन लेते हो तो ये आपको लॉस भी दे सकता है। आपको यूट्यूब पर कई वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लीडर ऐसे हैं जो पहले फोर्स आज में वर्क करते थे, तो आज मेटाफोर्स की बुराई करते थे, लेकिन आज मेटाफोर्स में ज्वाइन हो गए हैं तो यहाँ भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वहां पर भी उन्होंने अपने लिए काम किया, कभी टीम पर फोकस नहीं किया। यहाँ भी लोगों को तरह तरह के वादे करके गुमराह कर रहे हैं। मेरा मकसद कोई टारगेट करना नहीं है, केवल आप लोगों को जानकारी देना है। आप लोग समझिए इस चीज को। वहां भी सेल्फिश थे, यहाँ भी सेल्फिश हैं। वहां भी उन्होंने अपने लिए काम किया, यहाँ भी अपने लिए काम कर रहे हैं। ना कभी टीम से मतलब था, ना आज है। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा केवल इतना है कि मेरे पास कई लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज के माध्यम से भी लोग बराबर मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं नॉन वर्किंग के बारे में। तो मेरा उद्देश्य केवल आपको सच्चाई बताना है। इसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा मार्केटिंग क्लासिक को। केवल क्लासिक का प्रोग्राम ही रन कर रहा है, तो वहां पर स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है, कि और जो नेक्स्ट प्रोग्राम आने वाले हैं उसमें विदाउट टीम के भी अर्निंग आएगी, लेकिन उसकी क्या कंडीशन होगी जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये केवल और केवल टीम के माध्यम से इनकम देता है। और इस कॉन्सेप्ट में आपको दो प्रकार के लेवल मिलेंगे। पहला S3 होगा और दूसरा S6 होगा। S3 बेसिकली 1/3 की मैट्रिक्स पर वर्क करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यू की पोजीशन के नीचे
तीन गोले आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है तीन ज्वाइनिंग कंप्लीट होने पर ये वाला लेवल कंप्लीट होता है। और ये वाला जो लेवल है ये पूरा का पूरा वर्किंग लेवल है। इसको आप वर्किंग स्लॉट भी कह सकते हो। इसलिए यहाँ पर आपको नॉन वर्किंग आने के चांस नहीं है। यहाँ पर अगर आप वर्क करोगे तो आपको इनकम आएगी, और आपकी टीम वर्क करेगी तो आपको इनकम आएगी। अब दूसरा S6 का जो प्रोग्राम है वो वाला कैसे वर्क करता है, ये आप देख पा रहे हो। यू की पोजीशन के नीचे आपको छह गोले दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि 2/4 की मैट्रिक्स पे वर्क करता है। और सिक्स ज्वाइनिंग कंप्लीट होने पर ये वाला स्लॉट कंप्लीट हो जाता है। ये वाला जो स्लॉट है आपका वर्किंग और नॉन वर्किंग स्लॉट है। इसलिए यहाँ पर जो आपको इनकम आएगी वो आपके वर्क करने से आएगी, आपकी टीम के वर्क करने से आएगी, और आपके अपलाइन के वर्क करने से भी आएगी। लेकिन डिपेंड करता है आपकी आईडी की पोजीशन के ऊपर। वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। आपकी क्रॉस लाइन के वर्क करने से भी यहाँ पर इनकम आती है। अब इसका स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं केवल S6 की बात करूंगा क्योंकि S3 में नॉन वर्किंग आती नहीं है क्योंकि वो वर्किंग स्लॉट है। मैं केवल आपको S6 के बारे में इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूँ। वो स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है, नॉन वर्किंग इनकम आती कैसे है, S6 का स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है। तो S6 के एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। S6 का लेवल है। ये कोई भी लेवल हो सकता है। आपको पता है कि पूरे क्लासिक प्रोग्राम में 8 लेवल आपको S6 के मिलेंगे। और ये कोई भी आपका लेवल हो सकता है, फर्स्ट से लेके 11 तक का। लेकिन स्ट्रक्चर सबका जो एल्गोरिदम जो है वो एक ही प्रकार से वर्क करता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो अपलाइन डाउन में छह गोले आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपलाइन कौन है, जिस व्यक्ति के माध्यम से आप ज्वाइन होने का डिसीजन ले रहे हो या विचार कर रहे हो, या जिसके माध्यम से आप ज्वाइन हो चुके हो, वो आपका अपलाइन हो सकता है। अब यहाँ पर दो पोजीशन आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहली पोजीशन है ये वाली, अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप अपने अपलाइन के डायरेक्ट में अगर ज्वाइन करते हो तो आपकी पोजीशन इस प्रकार से शो होगी। अब आपके बाद में पांच गोले आपके अपलाइन के और खाली दिखेंगे, जहां पर वन बाई वन करके वो ज्वाइन कराएगा, और उसको स्ट्रक्चर के मुताबिक इनकम आएगी। अब वो कैसे इनकम आएगी इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप अपने अपलाइन के डायरेक्ट में ज्वाइन करोगे तो इसकी इनकम आपके अपलाइन के पास नहीं जाएगी, स्ट्रक्चर के मुताबिक अपलाइन के अपलाइन के पास या क्रॉस लाइन के पास कहीं भी चली जाएगी। इसी प्रकार से सेकंड ज्वाइनिंग जब अपलाइन कराएगा, इसकी इनकम भी अपलाइन के पास ना आकर अपलाइन के पास या क्रॉस लाइन के पास कहीं भी चली जाएगी। लेकिन तीसरी ज्वाइनिंग जैसी कंप्लीट होगी, उसकी इनकम अपलाइन के पास चली जाएगी। इसी प्रकार से फोर्थ ज्वाइनिंग की इनकम भी अपलाइन के पास जाएगी। फिफ्थ ज्वाइनिंग की इनकम भी अपलाइन के पास जाएगी। अब मेरा समझाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर चाहे आप अपलाइन होते हो, चाहे आप अपलाइन की डाउन में होते हो, S6 में फर्स्ट और सेकंड ज्वाइन की इनकम उस व्यक्ति के पास नहीं जाती है जिसकी वो आईडी होती है। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की इनकम जो होती है उस व्यक्ति के पास जाती है जिसकी आईडी पर ये पोजीशन शो होती है। लेकिन छठा व्यक्ति जैसी ज्वाइन होता है तो ये पूरे स्लॉट को रिसाइकिल कर देता है, और इसकी इनकम भी उस व्यक्ति को नहीं मिलती है जिसकी वो आईडी होती है। वो उसके अपलाइन के पास या क्रॉस लाइन के पास कहीं भी चली जाती है, और ये पूरा का पूरा स्लॉट दोबारा से खाली हो जाता है, यानी कि रिसाइकिल हो जाता है। अब समझने वाली बात क्या है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर छह लोगों के बाद में ये जो अपलाइन जो है व्यक्ति, जिसके भी साथ में आप ज्वाइन होने का डिसीजन ले रहे हो, ये वाला पोजीशन आप देख पा रहे हो, ये इसका स्ट्रक्चर अलग दोबारा से बन जाएगा। और ये तीनों पोजीशन जो हैं नीचे वाली, जो दो पोजीशन जो हैं, ये अलग हो जाएगी।
और ये वाली पोजीशन ये अलग हो जाएगी। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, इस प्रकार से तीन पोजीशन हो जाएंगी। और नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है वो अलग हो जाएगा इस प्रकार से, और ऊपर वाला स्ट्रक्चर वो इस प्रकार से अलग हो जाएगा। और आपकी अपलाइन जो भी है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से अलग बन जाएगा। यानी अपलाइन की डाउन में 6 के 6 गोले आपको दोबारा से खाली हो जाएंगे। और सी और ई जो आपके अपलाइन के माध्यम से आपकी डाउन में आए थे, ये आपकी आईडी पर तो शो होंगे लेकिन आपकी अपलाइन की आईडी पर शो नहीं होंगे, क्योंकि वो रिसाइकिल हो चुका होगा। अब यहाँ पर दो पोजीशन में हम बात करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये दो पिक्चर आप देख पा रहे हो, पहली पिक्चर, ये दूसरी पिक्चर। अब इसमें कंडीशन क्या होगी कि दो लोगों की ज्वाइनिंग तो यू की पोजीशन के नीचे हो चुकी है, यहाँ पर आप अपने आप को मान सकते हो। लेकिन आपके पास जो इनकम आएगी किससे आएगी? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ से, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आपकी भर चुकी है, लेकिन इसकी इनकम आपके अपलाइन के पास जा चुकी होती है। और आपका अपलाइन कौन है? वो आप देख पा रहे हो, आपका अपलाइन ये वाला व्यक्ति है जिसका स्ट्रक्चर अलग हो चुका है। अब इसकी इनकम जो है, इन दोनों की इनकम इस व्यक्ति के पास जा चुकी होती है, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं आपको। अब आपका इनकम किससे आएगी? आपका इनकम आएगी इस वाले व्यक्ति, थर्ड से या फोर्थ से या फिफ्थ से। अब मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, जब तक ये लोग ज्वाइन नहीं होंगे, जब तक ये गोले नहीं भरेंगे, तब तक आपके पास इनकम नहीं आएगी। अब यहाँ पर ना तो आपका अपलाइन हेल्प कर सकता है, ना मिस्टर लाडो जी आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम रेंडमली वर्क करता है। इस पोजीशन के बाद में अपलाइन के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब समझने की हम कोशिश क्या करते हैं, यहाँ पर समझेंगे तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कि अब यहाँ पे जो सी के नीचे जो लोग, जो ज्वाइनिंग पर्सन जो भी ज्वाइन करेगा वो कैसे करेगा, उसकी कंडीशन क्या होगी? या तो यू यानी कि आप काम करो, तब ये जो जी व्यक्ति है या कोई भी आप समझ सकते हो वो व्यक्ति तभी ज्वाइन होगा। और अगर आप नहीं वर्क कर रहे हो तो या तो ये सी वर्क करे, तभी जी पर्सन आएगा। अब यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अब आप भी नॉन वर्किंग के लिए बैठे हुए हो। आपने सोच लिया कि मुझे तो नॉन वर्किंग लेनी है, और ये जो सी वाला व्यक्ति है ये भी सोच कर ज्वाइन हुआ है कि मुझे नॉन वर्किंग ही चाहिए, मैं वर्क नहीं करूंगा। तो मेरे दोस्त, ना तो ये जी वाला पर्सन ज्वाइन होगा, ना ये फोर्थ पर्सन ज्वाइन होगा, ना फिफ्थ ज्वाइन होगा। तो दोनों के दोनों ऐसे ही आराम से बैठे रहेंगे, जीवन भर बैठे रहेंगे, और यहाँ पर कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं होगा। इनकम इन दोनों में से किसी के पास आने वाली नहीं है। इसके बाद भी अगर ये आपका अपलाइन आपसे कहता है कि आप ज्वाइन केवल कर लो और आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगी, तो मेरे दोस्त समझ लेना वो बेवकूफ बना रहा है आपको, केवल अपनी इनकम के लिए ही आपको ज्वाइन कराना चाह रहा है। इस कंडीशन में अगर आप जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपका लॉस में ही जाने वाला है। तो ये तो हो गई पहली पोजीशन। अब बात करते हैं दूसरी पोजीशन की। दूसरी पोजीशन, हम नीचे वाली पोजीशन देख पा रहे हो, यहाँ पर बी व्यक्ति है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बी व्यक्ति, वो आपका अपलाइन है। ये वाला व्यक्ति इस पोजीशन में शो हो रहा है, ये वाला व्यक्ति आपका अपलाइन है। और आप इसकी डाउन में ज्वाइन हुए हो अपनी अपलाइन के माध्यम से, ये आपका अपलाइन है। लेकिन आपके अपलाइन का जो स्लॉट रिसाइकिल के बाद में ये बी वाला व्यक्ति आपका अपलाइन बन चुका है। समझ पा रहे होगे? अब कंडीशन क्या होने वाली है यहाँ पर इस वाली पिक्चर में? या तो आपका अपलाइन जो यहाँ पर है बी, ये आप देख पा रहे हो, मैं कर्सर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, या तो ये वर्क करे तो ये एच वाला व्यक्ति आएगा, या फिर अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो आप वर्क करो तो ये एच वाला व्यक्ति आएगा। क्योंकि इनकम किससे आएगी? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से आएगी। अब आप यहाँ पर यू की पोजीशन बस इसकी
बी की फर्स्ट रो में हो, आप वर्क करोगे तभी बी के पास इनकम जाएगी और आपके फर्स्ट लाइन में वो आएगा। समझ पा रहे होगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो दोबारा से इस वीडियो को देखना, आपको समझ में आएगा। अब अगर यहाँ पर भी बी सोचता है कि मुझे केवल नॉन वर्किंग लेनी है, ना तो ये काम करता है बी, और ना आप काम करते हो, तो मेरे दोस्त ना तो यहाँ पर कोई व्यक्ति ज्वाइन होगा, ना यहाँ कोई व्यक्ति ज्वाइन होगा, ना यहाँ कोई व्यक्ति ज्वाइन होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, ना तो इसके पास इनकम आएगी और ना इसकी फर्स्ट लाइन में कोई व्यक्ति आएगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए कि देखो, S6 प्रोग्राम में क्या होता है, 6 लोगों के बाद में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रिसाइकिल कर देता है। और यहाँ पर अगर आप फर्स्ट लाइन में आपके प्लान के डायरेक्ट में अगर ज्वाइन होते हो तो 2 व्यक्ति तो आपको प्लान के माध्यम से मिल जाएंगे, लेकिन दो के बाद में जैसे आप पोजीशन देख पा रहे हैं, ये 2 लोग तो आपको अपलाइन के माध्यम से मिल चुके हैं, लेकिन 2 के बाद में आपका अपलाइन आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट में ज्वाइन किए थे। यहाँ पर हम डायरेक्ट ज्वाइन किया था, तो डायरेक्ट ज्वाइन करने के बाद में आपके अपलाइन की थर्ड, फोर्थ, जब स्ट्रक्चर भरा उसका, तब आपको ये 2 लोग मिल गए। अब फिफ्थ और सिक्स के बाद में स्ट्रक्चर उनका रिसाइकिल हो गया, तो 2 के बाद में तीसरा व्यक्ति अपलाइन दे ही नहीं सकता आपको। तो यहाँ पर आपको काम करना ही पड़ेगा, तभी आपको इनकम आएगी। या कभी कभी क्या होता है, किसी का लक बढ़िया होता है, तो इसकी डाउन में जो 2 लोग होते हैं वो काम करने वाले लीडर मिल जाते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो सी और बी अच्छे लीडर मिल गए, काम करने वाले मिल गए, तो सी ने भी 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया और डी ने भी 2 को ज्वाइन करा दिया। तो क्या होगा, आपके पास में ये इनकम आ जाएगी, ये तीनों की इनकम आपके पास आएगी और आपका स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा। रिसाइकिल होने के बाद में क्या होगा, फिर आप अपनी अपलाइन के डायरेक्ट में फिर कहीं ना कहीं पोजीशन पे आप आ जाओगे, और आपका लक अच्छा है, आप फिर दोबारा इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे आ चुके हो, तो क्या होगा, आपका प्लान दोबारा से वर्क करेगा, फिर कोई 2 लोग आपके साथ में आएंगे और आपका लक बढ़िया है, यहाँ पर फिर 2 लोग लीडर आपको अच्छे मिल गए, काम करने में मिल गए, फिर आपको इनकम आ जाएगी। कहने का मतलब है 1-2 साइकिल तक तो इनकम आ सकती है, लेकिन लगातार कंटिन्यू आपको इनकम आने वाली नहीं है नॉन वर्किंग के माध्यम से। अगर आप सोचते हो मैं करोड़ों रुपए कमा लूं नॉन वर्किंग के माध्यम से, तो ये इम्पॉसिबल है। तो आपने कई आईडी को ऐसे देखा होगा, यहाँ पर कई लीडर ऐसे होंगे जिन्होंने नॉन वर्किंग के माध्यम से कुछ इनकम कर ली होगी, 1-2 साइकिल उनकी रिसाइकिल हो गई होगी, लेकिन बड़ी इनकम ज्यादा नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि वर्क करना ही पड़ता है मेरे दोस्त। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, ये बिजनेस है। और कोई भी बिजनेस हुआ, बिजनेस में काम तो करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको लिए स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2-3 बार देखिए और स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिए कि नॉन वर्किंग आती कैसे है। इसके बाद भी अगर कोई लीडर आपको गुमराह कर रहा है कि एक केवल आप जुड़ जाओ मेरे साथ, 1,000 डायरेक्ट हैं, या मेरे साथ इतनी बड़ी टीम है, या मेरे साथ सबसे ज्यादा डायरेक्ट हैं, आपको केवल ज्वाइन करना है और आपको नॉन वर्किंग इनकम आती रहेगी, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है और बेवकूफ बना रहा है। आपको खुद एनालाइज करने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेटाफोर्स को ज्वाइन करने से पहले किन बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनको आप समझिए, उनको एनालाइज कीजिए, उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए। और अगर आप अपलाइन हो तो आप खुद समझिए इस चीज को, और अगर आप ये गलती कर रहे हो तो उसको सुधारिए, तो आगे चलकर बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सभी को आप नॉन वर्किंग नहीं दिलवा सकते हो, ये आपको ही पता है। झूठ बोलकर कुछ इनकम तो की जा सकती है, लेकिन बड़ी इनकम नहीं की जा सकती है। सबसे पहला जो पॉइंट है आपको समझने के लिए वो है ये वाई मेटाफोर्स।
पहले आपको खुद समझना है कि मुझे मेटाफोर्स को ज्वाइन करना क्यों है। अगर आपके सपने बड़े हैं, आपका डिसीजन बड़ा है, आप बड़ी इनकम करना चाहते हो, तो बिल्कुल ज्वाइन होजिए। लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा। और आप सोच रहे हो कि मुझे 10-20 हज़ार रुपये केवल कमाने हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी अपलाइन के साथ ज्वाइन कर जाओ। 10-20 हज़ार रुपये तक कहीं से भी आप कमा लोगे। कोई भी एक्टिव अपलाइन होगा, वहां से कमा लोगे। लेकिन 10-20 हज़ार रुपये के लिए मुझे नहीं लगता मेटाफोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। तो 10-20 हज़ार रुपये तो आप कहीं से भी कमा सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको वाई क्लियर करना है कि मुझे ज्वाइन क्यों करना है। दूसरा पॉइंट है नॉलेज ऑफलाइन। जिस व्यक्ति के साथ ज्वाइन करने जा रहे हो, उसके पास सिस्टम की कितनी नॉलेज है, कितनी टेक्निकल नॉलेज है, कितनी उसको सिस्टम के बारे में पता है। क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा काम टेक्निकल ही है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है बिहेवियर ऑफलाइन। जिस व्यक्ति के साथ आप ज्वाइन करने जा रहे हो, उसका बिहेवियर कैसा है। क्या वो सपोर्टेबल नेचर का है, या सेल्फिश बंदा है, केवल अपने लिए ही काम कर रहा है, या जो व्यक्ति उसके साथ आ रहा है उसकी सपोर्ट कर रहा है। ये सारी चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट है मेटाफोर्स को कितना टाइम देता है। क्या वो मेटाफोर्स को एज ए बिजनेस करता है, या टाइम पास करता है। ये समझना बहुत जरूरी है। क्या ऐसा तो नहीं है वो एक के साथ में चार चार पांच पांच प्लान कर रहा हो, चार चार पांच पांच कॉन्सर्ट कर रहा हो। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जो भी अपलायन मेटाफोर्स को सही तरीके से करेगा वही आपकी सपोर्ट कर सकता है। अन्यथा यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो केवल यूट्यूब पर वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं, और बहुत सारे प्लान के बारे में डाल रहे हैं, और वहां से वो 10-20 लाख रुपए कमा लेते हैं, फिर दूसरा प्लान कर लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। इस चीज को समझना है। पांचवा पॉइंट है टीम को कितना टाइम देता है। क्या वो व्यक्ति खाली अपने ही डायरेक्ट पर फोकस करता है, अपनी ज्वाइनिंग पर ही फोकस करता है, या टीम को भी टाइम देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नए लोग होते हैं उनको सीखना बहुत जरूरी होता है। कि बहुत सारे लोग फ्रेशर आते हैं जिनको पता ही नहीं होता है। जब तक उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, क्या पर डे टीम के लिए ट्रेनिंग सेशन करता है। ये बहुत बड़ा जरूरी है, क्योंकि सिखाना बहुत जरूरी है। अगर अपलाइन को नॉलेज होगी तभी वो सिखा पाएगा। अगर अपलाइन टीम पर फोकस करता होगा तभी वो सिखा पाएगा। केवल अपने लिए वर्क करता होगा तो कभी भी टीम को फोकस नहीं करेगा। कई लीडर आपको ऐसे मिल जाएंगे, जब आप ज्वाइनिंग के लिए अगर आप कॉल करोगे तो आपको कॉल भी उठाएंगे, आपसे अच्छी तरह बात भी करेंगे। लेकिन ज्वाइन करने के बाद में उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और आपकी कॉल भी नहीं उठाएंगे, आपको टाइम भी नहीं देंगे, अपने आप को बहुत बिजी शो करेंगे। ये सारी चीजें आपको बहुत जरूरी है देखनी है, अगर आपको मेटाफोर्स में सक्सेस लेना है तो। क्या कॉल पर लोगों से बात करता है। मेरे दोस्त, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि नए लोगों को बात करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको बात नॉलेज इतनी नहीं होती है। तो अगर अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पे लेकर आप बात कराते हो, तो क्या वो आपकी सपोर्ट करता है, क्या आपको टाइम देता है, क्या आपको कॉल पर आपके साथ बात करता है। इस पर आपको एनालाइज करना है। उसके बाद में आपको ये देखना है क्या आपकी बातों का सही से जवाब देता है। जो भी आप क्वेश्चन करते हो, जो भी आपको क्वेरी होती है, क्या सही तरीके से आपको बताता है, या केवल गुमराह करता है। इसके बाद में क्या आपको सिस्टम की सही जानकारी दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है केवल आपको भ्रमित कर रहा है। तो मेरे दोस्त, ये कुछ पॉइंट हैं जिस पर आपको खुद से अपने दिमाग से सोचना है, समझना है, और अपलाइन को डिस के बारे में डिसीजन लेना है, सही अपलाइन का चुनाव करना है। केवल वीडियो देखकर, सब्सक्राइबर ज्यादा देखकर, या मोटिवेशन में आकर डिसीजन नहीं लेना है।
क्योंकि मेरे दोस्त, मोटिवेशन से घर नहीं चलता, घर केवल पैसों से चलता है। किसी और की इनकम को देखकर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मेटाफोर्स में लोग करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, ये बात सही है, लेकिन उनकी इनकम से आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आपको बेनिफिट केवल आपकी इनकम से ही होगा। तो मेरा वीडियो बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि आपको सही जानकारी मिल सके, आप खुद से डिसीजन ले सको। क्योंकि बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर बहकाने वाले मिल जाएंगे, बेवकूफ बनाने वाले मिल जाएंगे। और वीडियो में होता कुछ है और असल में वो व्यक्ति होता किसी और तरीके से है। लास्ट में केवल आपको यही बताना चाहूंगा, मेरा उद्देश्य किसी को टारगेट करना या किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद आपको सही जानकारी देना है। क्योंकि इस चैनल पर आपको सही जानकारी मिलेगी। यहाँ पर कोई भी आपको भ्रमित करने वाली जानकारी नहीं मिलेगी। और इस चैनल पे मैं कोई भी बेफालतू को वीडियो नहीं डालता हूँ। आप पूरे चैनल को आप सर्च करके देख सकते हो। जितने वीडियो होंगे केवल नॉलेज के लिए होंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी नॉलेज की वीडियो मिलने वाली हैं। आगे चलकर आपको बहुत सारी वीडियो दूंगा। जैसे जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी, सही जानकारी दूंगा। इस चैनल पर कभी भी भ्रमित करने वाला वीडियो नहीं मिलेगा। और लाइक तो कर देना भाई मेरे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।